अध्यक्षा बहन स्वर्ण कौर जी, उपाध्यक्ष ललिता प्रसाद जी, सभी पार्षद, पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित कार्यकर्ता बंधु, पार्टी के आदेश के अनुसार कुछ प्रोग्राम आने वाले दिनों में तय किए गए हैं और आज जितनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हो एक छोटे से नोटिस पर, तो उससे हमारा हौसला बहुत बढ़ता है। हमारी हवा और पानी आप हो, आप ही हमारी ऑक्सीजन है और इसी ऑक्सीजन को लेके हम सुबह से शाम तक काम करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। 15 अगस्त हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। उस दिन हमें आज़ादी मिली थी 200 साल की गुलामी के बाद। इसलिए 15 अगस्त कार्यक्रम को जोर शोर से मनाने के लिए उससे पहले एक तिरंगा यात्रा निकालने का, ताकि सारे हल्के का जो वातावरण है वो भी राष्ट्रीयता की भावना से पूरी तरह से सराबोर हो जाए। लोगों को लगे नहीं तो कहीं पर किसी ने कोई कार्यक्रम कर दिया, लोगों को अच्छी तरह से लोगों को पता भी नहीं लगता था। इसलिए पूरी ताकत के साथ 13 तारीख को तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय हुआ है। अभी कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी हमारी, उसमें हमने फैसला किया कि हम 13 तारीख को सुबह 11 बजे हम ये जो तिरंगा यात्रा है अग्रवाल धर्मशाला मिल गई है भाई, अग्रवाल धर्मशाला से शुरू होंगे। और जैसे पीछे हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक यात्रा निकाली थी तिरंगा यात्रा, उसी जोश के साथ हमने ये भी तिरंगा यात्रा निकालनी है और हर गांव से, हर वार्ड से इसमें अधिक से अधिक लोगों को हमने लेकर आना है, ताकि अधिक से अधिक लोग, वैसे तो सारी शहर ही नहीं सारा हरियाणा जानता है हमारी ताकत को, सारा हरियाणा जानता है। इसलिए पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ सभी जितने अधिक से अधिक लोग हैं उनको लेकर आना है। छोटा सा ही रूट हमने बनाया है, उस रूट पर हम ये तिरंगा यात्रा निकालेंगे। इसके बाद ये भी कार्यक्रम है कि अपने घरों पर भी हम तिरंगा लहराएंगे। जो तिरंगे हमें तिरंगा यात्रा के लिए हम लेकर चलेंगे उनको हम साथ ले जाएंगे और अपने जाके घर पे लगाएंगे। और तिरंगे को लगाने का भी एक नियम होता है कि घर के सबसे ऊंचे स्थान पर लगाया जाता है इसको। झंडा ऊंचा रहे हमारा, गाते हैं ना हम, तो घर के, क्योंकि तिरंगे से ऊपर कुछ नहीं हो सकता, इसलिए घर के सबसे ऊंचे स्थान पर जो लोगों को नजर भी आए हमने
ये अपने अपने घरों में तिरंगे लगाने हैं। फिर 15 अगस्त का कार्यक्रम है। 15 अगस्त का इस बार गवर्नर साहब भी अम्बाला में ही आ रहे हैं ध्वजारोहण करने के लिए। अभी वो तय नहीं है कि अम्बाला शहर में आएंगे या अम्बाला छावनी में आएंगे, परंतु अपनी परंपरा के अनुसार समय आपको बता दिया जाएगा। जैसा हर बार हम पार्टी की तरफ से भी 15 अगस्त का कार्यक्रम मनाते हैं, उसी प्रकार से इस बार भी ये पूरे जोर शोर के साथ कार्यक्रम मनाया जाएगा। और इस बार हमारी नगर परिषद की अध्यक्षा उस तिरंगे को 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे, हमारी नगर परिषद की अध्यक्षा। इसके बाद एक पौधारोपण का कार्यक्रम भी हुआ है, हमने करना है। वो 17 तारीख को गांधी ग्राउंड में हम सामूहिक तौर पर करेंगे और उसके बाद आपको पौधे मुहैया करवा दिया जाएंगे अपने अपने गांव में और अपने अपने वार्डों में भी, जहाँ जहाँ पर वो लग सकते हैं वहाँ वहाँ पर वो लगवाएं, ताकि पर्यावरण को भी हमारा समर्पण रहे और अच्छी जो हमारे शहर की आबो हवा बने, इसलिए अच्छी ग्रीनरी हो, तो काफ़ी जहाँ जहाँ पर भी जगह मिले तो एक सामूहिक कार्यक्रम गांधी ग्राउंड में कर लेंगे। ऐसी इतनी ताकत में हम आएंगे और उस दिन सारे इस कार्यक्रम को मोदी जी ने नाम दिया है एक पेड़ माँ के नाम। तो उस कार्यक्रम के तहत हमने सब ने पौधे लगाने हैं, हम व्यवस्था कर रहे हैं कि ताकि सारों को वो पौधे मिल सके। एक कार्यक्रम और भी आया हुआ है, वो है विभाजन विभीषिका, जो देश का बंटवारा हुआ उसमें जो लाखों लोग, कई हजार लोग, लाखों लोग मारे गए, कई करोड़ लोग विस्थापित हुए। हमारी आज़ादी की लड़ाई में एजेंडे पर कहीं नहीं था कि देश का बंटवारा होगा, लेकिन देश का बंटवारा हुआ। अब उसको अंग्रेजों की चाल मान ले या हम अपनी कमजोरी मान लें, लेकिन देश का बंटवारा हुआ और वो बंटवारा भी धर्म के आधार पर हुआ। धर्म के आधार पर ये जो पार्टियां आजकल अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बताने का ढिढोरा पीटती हैं, वो जो विभाजन का प्रस्ताव था उसके ऊपर इसी कांग्रेस, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर है। इन्होंने ही माना कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, इसलिए मुसलमानों को उनकी संख्या के मुताबिक इस देश का विभाजन करके अलग देश बना दिया जाए। इनके हस्ताक्षर है उसके ऊपर। और देश के बंटवारा 23 जून को शायद ये दस्तावेज साइन हुए। हालांकि महात्मा गांधी जी ने नवाखली में कहा था कि देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा, और लोगों को महात्मा गांधी जी पर पूरा भरोसा भी था, इसलिए चाहे बंटवारे की अफवाहें उड़ रही थी, पर लोगों को ये विश्वास था कि महात्मा गांधी जी इस बंटवारे को कभी नहीं होने देंगे।
लेकिन बंटवारा हुआ और उसमें यह भी कोई योजना नहीं बनाई गई कि जब तुम धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर रहे हो तो किस धर्म के लोग कहां पर कैसे जाएंगे, कैसे जाकर वो रहेंगे, क्या साधन मुहैया कराए जाएंगे, कैसे वो जाके उनकी अपने जीवन का पालन पोषण करेंगे। लोगों को उनके भविष्य पर छोड़ दिया गया। ये कांग्रेस पार्टी आज जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तुमने कोई योजना नहीं बनाई और लोग जैसे ही वो हस्ताक्षर किए सारे देश में दंगे फैल गए और लोगों ने सीमाएं क्रॉस करके जो सीमा बनाई गई, पंजाब का टुकड़ा पाकिस्तान में बना दिया गया, वेस्ट बंगाल का टुकड़ा काट के उस वक्त वो भी पाकिस्तान को दे दिया गया, ईस्ट पाकिस्तान उसको कहते थे। और घरों से लोग निकल निकल कर भागे। मुझे बताते हुए भी बहुत महसूस हो रहा है कि कितनी महिलाओं की इज्जत के साथ इस विभाजन के कारण जाती हुई मुझे बताते हुए भी महसूस हो रहा है। और ना जाने कितने लोगों का कत्ल हुआ। कोई पुख्ता आंकड़े तो नहीं है, पर लोग बताते हैं कि लगभग 10 लाख लोग उस विभाजन में मारे गए, चाहे इस धर्म के मारे गए चाहे उस धर्म के मारे गए। भारत मां का सीना चीरकर इन्होंने लहू लुहान कर दिया, लहू लुहान कर दिया। सारे विश्व में एक भी ऐसा दृष्टांत नहीं है कि जितनी नासमझी के साथ हमारा देश का बंटवारा किया गया। लोग कई सालों तक तड़पते रहे अपना जीवन यापन करने के लिए। जो इधर या उधर अच्छे स्तर पर थे उनको भी जाकर मजदूरी करनी पड़ी। मैंने भी अपने शहर में लोगों को देखा है बोरियां ढोते हुए। हालांकि मेरा जन्म तो यहीं पर हुआ, अम्बाला में ही, लेकिन 47 और 53 में मेरा जन्म हुआ। 8-10 साल में जब आई तो मैंने भी देखा लोगों को कि किस प्रकार से मेहनत मजदूरी करके लोग ये करते हैं। ये सारा का सारा जो हत्याकांड हुआ है ये कांग्रेस की नासमझी के कारण हुआ। ये जो विभाजन हुआ ये कांग्रेस की नासमझी के कारण हुआ, क्योंकि ये सोच नहीं सके। और हमारे प्रधानमंत्री जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनको तो बहुत जल्दी थी कि लोग चाहे मरे कटे, मैं जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री की शपथ ले। उनको बहुत जल्दी थी। देश लहू लुहान होता रहा और जिनके ऊपर लोगों ने भरोसा जताया था उन्होंने लोगों का भरोसा तोड़ दिया। तो सारे देश में इस दिन को याद करने के लिए भी वैसे 14 तारीख इसकी तय की गई है विभाजन विभीषिका मनाने के लिए। प्रदेश स्तर का जो कार्यक्रम होगा वो फरीदाबाद में होगा और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से भी
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम वहाँ तक ले जा सकें। वो जैसा भी कार्यक्रम बनेगा हम आपको बताएंगे कि ये कार्यक्रम बनाया और यहाँ इकट्ठे होंगे और यहाँ से जाएंगे। हमने उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर, क्योंकि कभी इसको पहले की सरकारों ने इसको कभी याद नहीं किया। उन्होंने अपने कर्मों को दफन कर दिया, दबा दिया। लेकिन हमारी सरकार ने आने के बाद इसका एहसास किया और हर साल विभाजन विभीषिका का दिन मनाया जाता है और 14 तारीख को वो भी फरीदाबाद में मनाया जाएगा। ये कुछ कार्यक्रम थे जिनके बारे में आपको बताना ज़रूरी था, क्योंकि आपके बिना तो कोई कार्यक्रम हो ही नहीं सकता। इसलिए आज हमने सबको आपको बुलाया और आपकी उपस्थिति देखकर मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये सारे कार्यक्रम हमारे बहुत कामयाब होंगे और बढ़ चढ़कर हम इन कार्यक्रमों में तेरह तारीख का जो मैंने आपको कार्यक्रम बताया, जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि जिसने रुकना होगा वो आए ना उस कार्यक्रम में, लेकिन जो आए वो आखिर तक साथ चले, आखिर तक साथ चले। अग्रवाल धर्मशाला से शुरू होगा और अग्रवाल धर्मशाला पर ही आकर खत्म होगा, वहीं पर ही हम आकर इसका समापन करेंगे। पर यह ना हो कि रास्ते में कोई सड़क आ गई, कोई गली आ गई, कोई मोहल्ला आ गया, कोई दुकान आ गई और उस पर जाकर बैठ जाए। ऐसा नहीं करना है हमको। हमने हमेशा पूरा साथ दिया है, पूरा साथ निभाया है। बेशक इस बार कुछ साथी छोड़कर चले गए, लेकिन आज मैं आपको उनके बारे में भी कुछ बताना चाहता हूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वो तो शरारतें कर रहे हैं, लेकिन आपने बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं होना। जो करते हैं करने दो। आपने किसी का कोई जवाब नहीं देना और हमने तो पार्टी का काम करना है। अब वो तो चाहते हैं कि जैसे हम हो गए ये भी वैसे ही हो जाए। वो तो चाहते हैं कि जिले में 3 जगह से हार गए, अंबाला से जीते, लेकिन हमने अपना जो संतुलन है वो बनाए रखना। हमने उनको किसी हालत में कामयाब नहीं होने देना। कई प्रकार की बातें रोज चलती हैं। इंतजार करना सीखो। समय हर चीज का हिसाब करता है। इसलिए हमने किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक कोई पोस्ट नहीं डालनी है। वो जो करते हैं उनको करने दो। हमें अपनी ताकत पर विश्वास है, भरोसा है। हमें अपनी ताकत पर, कई आए कई चले गए, लेकिन हमें कोई तोड़ नहीं सका और ना ही कोई तोड़ पाएगा, ना ही कोई तोड़ पाएगा। इसलिए बिल्कुल भी इस बात के साथ अगर हम उत्तेजित हुए तो इससे उनका मकसद कामयाब होता है। वो यही चाहते हैं कि पार्टी को फाड़ दें अंबाला कैंट में, लेकिन हम
मर मिट जाएंगे, लेकिन पार्टी को इकट्ठा रखेंगे। पार्टी को हम किसी को तोड़ने नहीं देंगे। जो भी ये कुछ लोग कर रहे हैं, आप सब वाकिफ हैं उससे, आप जानते हैं, लेकिन हमने बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं होना, अपने मन को शांत बनाए रखना है। और जैसा मैंने आपको कहा कि हमें समय का इंतज़ार करना चाहिए और अनिल विज पर भरोसा रखना चाहिए। भरोसा रखना चाहिए। कोई भी किसी तरह की पोस्ट इनके रिएक्शन में नहीं डालेगा, ना फेसबुक पर, ना व्हाट्सएप पर, ना ट्विटर पर, किसी भी प्रकार के। हमने अपनी एकता को बनाए रखना है। हमने जो काम अंग्रेजों ने इस देश के साथ किया कि बांटो और राज करो, हमने इनको वो करने नहीं दिया। हमने बटना नहीं है। और कई तरह के बातें आएंगी, लेकिन हमें अपना हौसला बनाकर रखना है। और जो मैंने आपको कार्यक्रम बताए, उन कार्यक्रमों में मैं चाहता तो ये हूँ, अब पता नहीं वो कैसे मुमकिन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कि आप अपने अपने वार्डों से इकट्ठे होकर जैसे भी हो, क्योंकि काफ़ी